जय संतोषी माता भक्तों, आप सभी का आस्था लोक में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि माँ संतोषी की ऐसी अद्भुत महिमा है जिसे सुनने के बाद हजारों लोगों के जीवन बदल गए। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता की कथा सुनता है उसके घर से दुख, दरिद्रता और कलेश दूर हो जाते हैं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में छुपा है ऐसा चमत्कार जो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। एक गरीब बहू जिसे पूरा गांव मनहूस कहता था, जिसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, उसी बहू पर जब माँ संतोषी की कृपा हुई तो एक ही रात में ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा गांव उसके चरण छूने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए कथा अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी सास थी, गौरी देवी। उनका बेटा था मोहन और बहू थी दिव्या। दिव्या बहुत ही सरल और संस्कारी और भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसका पति मोहन दिन भर मजदूरी करता, फिर भी घर में 2 वक्त का भोजन मुश्किल से बन पाता। ऊपर से गांव वाले भी उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा उत्सव लगा। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें नए कपड़े पहन मंदिर जा रही थी। लेकिन दिव्या के घर में चूल्हा तक नहीं जला। मोहन उदास होकर बोला, दिव्या, लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। दिव्या मुस्कुराकर बोली, ऐसा मत कहिए स्वामी, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उसी समय गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे हर घर के बाहर रुकती और आशीर्वाद देती। जब वे दिव्या के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर गरीब जरूर है लेकिन आंगन साफ है और तुलसी के पास दीपक जल रहा है। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम दुखी क्यों हो? दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। तभी साध्वी बोली, यदि तुम सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करोगी और माँ संतोषी की कथा सुनोगी तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। दिव्या ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, यह व्रत कैसे किया जाता है? साध्वी ने कहा, हर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत करना, गुड़ और चने का भोग लगाना, खटाई का सेवन मत करना और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने मन में लालच मत आने देना। इतना कहकर साध्वी वहाँ से चली गई। दिव्या ने अगले शुक्रवार से व्रत शुरू कर दिया। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी उसने थोड़ा सा गुड़ और चने का इंतजाम किया। मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और माँ संतोषी के सामने बैठकर रोते हुए बोली, हे माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरी मदद कीजिए। उसी रात दिव्या को सपना आया। उसने देखा कि चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच माँ संतोषी प्रकट हुई। उन्होंने लाल और हरे रंग के सुंदर वस्त्र पहने थे। चेहरे पर अद्भुत तेज था। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। धैर्य रखो, जल्दी ही तुम्हारे दुख दूर होंगे। सुबह जब दिव्या उठी तो उसका मन खुशी से भर गया। उसने यह सपना मोहन को बताया, लेकिन मोहन बोला, सपनों से पेट नहीं भरता दिव्या। दिव्या फिर भी विश्वास के साथ व्रत करती रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने अपने गोदाम के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए था। गांव के कई लोग वहां पहुंचे, लेकिन व्यापारी को मोहन की सादगी और ईमानदारी पसंद आ गई। उसने मोहन को काम पर रख लिया। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन जहाँ सुख आता है वहाँ परीक्षा भी जरूर आती है। गांव की एक औरत थी, कामनी। वह दिव्या से जलने लगी। उसे यह बात सहन नहीं हो रही थी कि गरीब दिव्या के घर में अब खुशियाँ आने लगी। एक दिन उसने दिव्या से कहा, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए क्या? दिव्या मुस्कुराकर बोली, सब माँ संतोषी की कृपा है। कामनी मन ही मन जल उठी।
उसने सोचा किसी भी तरह दिव्या का व्रत टूट जाए। अगले शुक्रवार जब दिव्या व्रत कर रही थी तब कामिनी उसके घर आई और बोली, बहन मैंने तुम्हारे लिए इमली की चटनी बनाई है, थोड़ा सा चख लो। दिव्या ने मना कर दिया, लेकिन कामिनी बार बार आग्रह करने लगी। अंत में अनजाने में दिव्या ने थोड़ा सा चख लिया। जैसे ही उसने खटाई खाई उसी रात सब बदल गया। मोहन का काम छूट गया, घर में फिर गरीबी आ गई, सास बीमार पड़ गई और गांव वाले फिर उनका मजाक उड़ाने लगे। दिव्या समझ गई कि उससे गलती हो गई है। वो रोते हुए माँ संतोषी के मंदिर पहुँची और बोली, हे माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और एक आवाज़ गूंजी, बेटी, सच्ची भक्ति करने वालों की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है उसे मैं कभी छोड़ती नहीं। दिव्या ने फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। इस बार उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए वो माँ का विश्वास नहीं छोड़ेगी। दिन बीतते गए। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश होने लगी, कई घर टूट गए। तभी गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़ गिरने लगा। उसके नीचे कई बच्चे खेल रहे थे। पूरा गांव घबरा गया। तभी दिव्या दौड़कर वहां पहुंची और जोर से बोली, हे माँ संतोषी, इन बच्चों की रक्षा करो। अचानक तेज हवा रुक गई, पेड़ बीच में ही अटक गया और बच्चे सुरक्षित बच गए। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। अब गांव के लोग दिव्या का सम्मान करने लगे। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर गांव आया। उसे पता चला कि मोहन बहुत ईमानदार है। उसने मोहन को अपने बड़े कारोबार में साझेदार बना लिया। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर हो गया, लेकिन दिव्या पहले जैसी ही विनम्र रही। उसने गांव में माँ संतोषी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। हर शुक्रवार वहाँ कथा होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन वही कामिनी रोती हुई दिव्या के पास आई और बोली, बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा था। आज मेरे घर में दुख ही दुख है। दिव्या ने उसे गले लगा लिया और बोली, माता संतोषी का नाम लो बहन, वे सबको माफ कर देती हैं। कामिनी ने भी शुक्रवार का व्रत शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी सुख लौट आया। धीरे धीरे श्यामपुर गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे कि वहाँ माँ संतोषी स्वयं विराजती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। गांव वालों ने दिव्या से कहा, अब क्या होगा? दिव्या बोली, जब तक माँ संतोषी हमारे साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। उसने पूरे गांव के साथ लगातार 7 शुक्रवार तक भजन और कथा करवाई। 7वें शुक्रवार की रात जब सब लोग मंदिर में बैठे थे, तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से रोने लगे। उस दिन के बाद गांव वालों का विश्वास और भी बढ़ गया। समय बीतता गया। दिव्या बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। आखिरी समय में उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपने एक गरीब बहू की जिंदगी बदल दी। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैला और दिव्या मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। गाँव वालों ने देखा कि मंदिर में रखी माँ संतोषी की प्रतिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब से आज तक लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए, भगवान पर से विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। सच्ची भक्ति, संतोष और धैर्य से हर कठिनाई दूर हो सकती है। यदि आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, अगर आप बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर घर में दुख, बीमारी या कलह है, तो एक बार सच्चे मन से माँ संतोषी का नाम लेकर दीजिए। कहते हैं माँ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कमेंट में जरूर लिखिए, जय संतोषी माता। और अगर आप चाहते हैं कि माँ संतोषी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ
आपको मिलती हैं ऐसे ही चमत्कारी और भावुक कथाएँ। जय संतोषी माता।